क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 चल रहा है हम लोग का सर्किल। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है पहले इसको पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद समझते हैं और समझने के बाद फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों क्या कहा गया कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल। तो बच्चों सबसे पहले बात ये हो रही है कि एक सर्किल है, तो यहाँ पर फिगर नहीं दिया हुआ है तो फिगर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर हो गया इस सर्किल का ओ। ठीक है, तो बच्चों क्या कहा गया कि एक पॉइंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट की बात की जा रही है यहाँ पर। एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो बच्चों सवाल क्या कह रहा है कि सबसे पहले जब हमने इसकी पहली लाइन पढ़ी, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो सबसे पहले इतना समझ में आया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है कोई, और इस एक्सटर्नल पॉइंट को बच्चों हम लोग कह देते हैं पी कह देते हैं। ठीक है, पी। तो यहां से दो टेंजेंट जा रहे हैं। ठीक है, दो टेंजेंट यहां से जा रहे हैं इस सर्किल पे। तो एक टेंजेंट ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं टेंजेंट को, यहां पर ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, ठीक है, और एक टेंजेंट ये गया। चलो स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। चलो अब क्या करते हैं, इनका नाम कर देते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो ए है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो बी है। ठीक, इतनी बात हो गई। ठीक है, अब एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारे ये दो टेंजेंट चले गए सर्किल पे, इस सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एंड द सेंटर। अब इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको अगर हम इस सेंटर से ज्वाइन कर दें, ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये हमारा बना। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, तो दो टेंजेंट के बीच का एंगल। सवाल को पढ़ना पड़ता है, सवाल समझ में नहीं आ रहा धीरे धीरे समझो, एक दो बार उसको पढ़ो, सवाल में क्या कहा गया उससे पिक्चर बनाओ, फिगर बनाओ, फिर क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़। तो यहाँ पर क्या इन्होंने कहा कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, जो टेंजेंट ये टेंजेंट्स हमने डाले उनके बीच का एंगल ये हो गया। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से जा रहे थे। ठीक है, टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल, ठीक है, ये जो एंगल बना इन दो टेंजेंट्स के बीच में, ये और एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। और जो हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से जोड़ा, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री है। ठीक है, और आपको पता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं अगर, तो उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। यानी का मतलब बच्चों हमसे कहा गया कि आप इस चीज को प्रूव कर दो, टू शो हमसे शो क्या करने के लिए कहा कि ये एंगल, यानी मतलब ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। भाई जो एंगल, दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो जाए तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमें इस क्वेश्चन से ये इंफॉर्मेशन मिली कि भाई हमें ये प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करनी है, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या क्या करा, ठीक है, हमने क्या क्या करा वो यहाँ पर हम अगर चाहें तो लिख लो, नहीं तो इसके आगे अपना सॉल्यूशन करो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि
लेट पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स drawn from a an external n लिख देते हैं, ठीक है, an external point, ठीक है। हमने क्या यहाँ पर मान लिया, जैसे कि हमने बनाया कि पी ए और पी बी दो टेंजेंट हैं जो ड्रॉ किए गए हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से, ठीक है, टू अ सर्किल, टू अ सर्किल विथ रेडियस, विथ रेडियस, सॉरी विथ रेडियस नहीं, विथ सेंटर, ठीक है, यहाँ पर विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया और ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या जानते हैं कि अगर रेडियस जो होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर आप सेंटर से मिला दो तो ये रेडियस ऑफ द सर्किल हो गई। तो ये जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। देयरफॉर, तो बच्चों क्या होगा कि अगर ये परपेंडिकुलर है रेडियस तो ये एंगल हमारा 90 हो जाएगा, और ये भी रेडियस परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल पी बी ओ, एंगल पी बी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बोलो इतना क्लियर हुआ। अब बच्चों हमें क्या करना है कि ये पी ए ओ बी ये क्या बनना है, एक हमारा क्वाड्रिलेटरल बनना है। नाउ इन ट्राइंगल नहीं, सॉरी, इन क्वाड्रिलेटरल, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या हमने रखा, पी ए ओ बी, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल को जोड़ दें तो उसका सम कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो यहाँ पर एंगल पी ए ओ प्लस एंगल बी पी ओ प्लस एंगल, एक हमारा एंगल ये बन जाएगा और एक हमारा एंगल ये और बन जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए पी बी, ठीक है, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री हो। और जो हमने ये तो प्रूव कर दिया ये 90 है और ये भी 90 है, तो 90 प्लस 90 प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। बोलिए इतना क्लियर हुआ। अब 90 90 कितना हो जाएगा बच्चों, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 180 प्लस हमारे पास क्या बचा, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल क्या बचा साथ में, ए ओ बी। तो ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब बच्चों ये 180 डिग्री जो है इसको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री, ये भी 360 डिग्री। तो बचा क्या, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। वही 360 से 180 गया तो 180 बचा।
तो बच्चों ये हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से प्रूव हो जाता है, हेंस हम कह सकते हैं, अब हमें यहां से लिख देना है फिर से कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन डॉट डॉट डॉट, यही वाली बात हमें लिख देनी है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू एट द सेंटर, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में लिख देंगे एट द सेंटर, डॉट 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 के बाद लास्ट में ये पूरा अगर लिखना चाहो पूरा लिख दो, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं और यहीं पे हम लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। और अगर और अच्छा करना चाह रहे हैं तो लास्ट में ये वाली जो क्वेश्चन में लाइन दी हुई थी ये फिर से लिख देंगे, ठीक है। अगर पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो, नहीं तो इतना लिख दो, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन डॉट 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 एट द सेंटर, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये हमारा सॉल्यूशन था, और इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11। और अगर आप हमारे सारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप हमारे बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो।